we were discussing about and we have been discussing about this Arogya Setu app, and in the beginning I would say thank you to all those who are opposing Arogya Setu app for having compromised, so-called compromised the privacy and other things. मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या ये अचानक उनको अभी पता चला कि ये प्रिवेसी कहीं ना कहीं हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इन ऐप्स के माध्यम से? इतने वर्षों से व्हाट्सएप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, उनके पास इतना हमारा डाटा रहता है और उस डाटा का यूज और मिसयूज वो करते ही रहते हैं। उस समय तक ये कितनी जो क्लॉजेज हमने अभी सुनी हैं नियमों के, कानूनों के अंतर्गत, क्या वो क्लॉजेस उन पर लागू नहीं होती हैं? तो क्या ये आरोग्य सेतु ऐप जो इस समय इन विशेष परिस्थितियों में लाई गई है, क्या केवल उसी समय ये जो नियमों के बारे में हवाले दिए जाते हैं तभी दिए जाएंगे? मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की इसका इतना कानूनी अध्ययन भी किया है कि इसके कारण क्या क्या चीजें हमारी प्रिवेसी कहीं न कहीं भंग हो रही है। मैं उन सब मित्रों से ये भी पूछना चाहता हूँ कि उनका कहना है कि ये जीपीएस सर्वेलेंस वगैरह से हमारी प्रिवेसी कहीं ना कहीं भंग होगी, तो क्या ये बाकी सब जितनी ऐप्स हैं क्या उनसे नहीं होती थी, कि केवल अभी होनी शुरू हुई है? मुझे याद पड़ता है राजीव गांधी के जमाने में एक पोस्टल एक्ट आया था और उसके अंतर्गत सरकार के पास ये अधिकार आ जाता कि वो किसी की भी चिट्ठी खोल करके पढ़ सकता है। और उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने उस बिल को पारित नहीं किया, होने दिया और उसको अनुमति नहीं दी और वापस भी नहीं भेजा ताकि वो 6 महीने में अपने आप ही वो बिल समाप्त हो जाए और उसको वो नियम कानून ना बनने पाए। लेकिन उसके बाद आज के इस साइबर युग में हम देख रहे हैं कि हमारी हर इंफॉर्मेशन हर एक के पास है। आज हम जूम पर बात कर रहे हैं तो कल ये सारी की सारी जो हमारी बातचीत है किसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, ऐसा भी संभव है। और जितना हमारे पास फेसबुक में हमारा डाटा है वो कहीं ना कहीं किसी बाजार में 15 पैसे में बिक रहा होगा। यानी हर जगह हर प्रकार की इस प्रकार से हमारी खुली है। हम हमेशा सरकार से ये कहते रहे हैं, टिकटॉक का जब हमने विरोध किया, हमने सरकार से कहा कि आप जितनी भी एप्स प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल हैं या किसी भी माध्यम से वो डाउनलोड की जा सकती हैं, वो देश के कानूनों को माने तब जाकर के आपको उनको अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार उसमें सोई हुई है और ये हमारे जितने मित्र हैं नियम बताने वाले, वो सब भी वहां पर चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा। आरोग्य सेतु ऐप आने पर हमने उसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया है। वो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में हमारी जो डाटा सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी है, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। मेरा उन सब मित्रों से एक ये भी पूछना है कि कब सरकार ने ये कहा है कि हम इस डाटा को बेच देंगे, लेकिन वो लोग तो बेच रहे हैं। सरकार जो भी इसका इस्तेमाल करेगी वो लोगों के हित के लिए करने के लिए ये बनाई गई है। और यदि ब्लूटूथ और जीपीएस के संदर्भ में जो बात की जा रही है, अगर ये इस प्रकार की ऐप न बने तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो चाइनीज वायरस से संक्रमित व्यक्ति है वो किस गेट से निकला है? अगर जीपीएस उसमें नहीं होगा
तो किस गेट से निकला है और उस गेट के बारे में उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, उस क्षेत्र को सैनिटाइज करना पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? यानी जो भी इस ऐप में आवश्यक चीजें हैं वो इसमें डाली गई हैं। लेकिन मैं अब सब मित्रों से पूछना चाहता हूं कि टिकटॉक में ऐसी जितनी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है सामान्य ऐप्स में, उससे 45% ज्यादा मानी जाती है। हम जब टिकटॉक को बंद करने की बात करते हैं तो ये सभी मित्र हमारे जितने भी लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो आएंगे कि अरे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को भंग कर रहे हैं। हम उनको कहते हैं कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कहीं लिमिटेशंस के साथ इस संविधान में उपलब्ध कराई गई है। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती जब आप किसी कम्युनिटीज को के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश करें, सोशल डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है कि यह जो ऐप है एक निश्चित उद्देश्य से, एक निश्चित समय में, एक कालखंड के लिए बनाई गई है और देश के और ये सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक तो हम विदेशी ऐप्स, विदेशियों के संदर्भ में ही सारी बातें विचार किया करते थे। हम हमेशा कहते हैं कि एक देशी जूम होना चाहिए, एक देशी व्हाट्सएप होना चाहिए, एक देशी फेसबुक होना चाहिए। और अब अगर एक देशी ऐप आरोग्य सेतु ऐप आई है तो स्वाभाविक तौर पर ये राष्ट्रीय हितों के संरक्षण से होगा। अगर ये चीनी होती, अगर ये अमेरिकन होती तो हम कोई कुछ नहीं कहने वाले थे, लेकिन अब भारतीय है तो मुझे लगता है कि हर जब भी स्वदेशी की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उस पर प्रश्न खड़ा करना शुरू करते हैं। मेरा ये कहना है कि ये प्रश्न जरूर खड़े करें, लेकिन वो प्रश्न सबके साथ खड़े होने चाहिए। और आज हमें अपने देश के हितों के संरक्षण की जरूरत है। आपने रोहन जी ने कहा, उस संरक्षण के लिए जरूरी है कि जितनी भी विदेशी ऐप्स हैं उनसे ये सुनिश्चित करवाया जाए कि वो भारतीय नियमों का, भारतीय कानूनों का पालन करें, अनुपालन करें। चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो हेलो है, चाहे वो ऐप व्हाट्सएप भी है, चाहे वो फेसबुक भी है, वो सभी जो ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो भारतीय नियमों का अनुपालन करें, देश के विकास में सहयोगी हों, देश में बीमारी न बढ़े उसके लिए मददगार हों। आरोग्य सेतु ऐप उसी संदर्भ में एक स्वागत योग्य कदम है। मैं उनका स्वागत करता हूं। I just wanted to make a point that we are talking about government surveillance, and this app can help government in for the surveillance. But I must tell you that any information on any app, whether it's WhatsApp or it's Facebook or Twitter or any online server, the government can always ask for any information about the number of people or for the whole population at any point of time. The only thing this app does is that it does provide the government the direct access. That's all. Otherwise, government has got the power to get any information from any of these apps. Therefore, we can't say that government should not be allowed to. They are already have the power to access this information from anybody.